हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरेस के बारे में। और एरेस में काफ़ी सारा मेथड होता है, जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, फाइंड हो गया और फॉर ईच हो गया। इस तरह का जो मेथड है उसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सब चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरेस होता क्या है। तो देखिए, एरेस क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होता है। मतलब कि एक वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, समझ लीजिए एक लिस्ट टाइप का होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फ्रूट्स का लिस्ट बना रहा हूँ, तो लेट फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल लिया, अब उसमें मैं मल्टीपल फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एप्पल्स ऐड किया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने मैंगोज ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए और भी मैं ऐड किया बनाना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा, कंट्रोल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जितना फ्रूट्स है सबका नाम आ गया, ठीक है। ये होगा मैंगोस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। जितना भी हम लोग वैल्यूज़ रखना चाहें, उस लिस्ट में हम लोग वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं एरे। ओके। अब गाइस, अब हम लोग बात करेंगे ना, बहुत सारा फंक्शंस है एरे में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैप फंक्शन हो गया, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है। तो वो फंक्शन क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। तो वो क्या क्या है, वो कैसे करता है, वो हम लोग अब आगे के वीडियो में जानेंगे। ओके। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पूरा हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक एरे लिया, जिसमें यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, यूज़र का आईडी है, नाम है और एज है, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एक एरे है। तो ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक जो नाम है ये एरे में जाए, और हर एक एरे में जाके हर एक ऑब्जेक्ट को उठाए, और उसका जो नाम है वो नाम को लेके एक नया एरे बनाए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैप जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, एक नया एरे क्रिएट करता है, और उसमें ये पुराना एरे में क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस करेंगे और एक नया एरे उससे क्रिएट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे को सब ऑब्जेक्ट का नाम को उठाना है, एक्सट्रैक्ट करना। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, नेम्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नेम्स एक जो एरे यहाँ से क्रिएट करके देगा, वो नेम्स होल्ड करेगा उसको, ठीक है ना। तो अब जैसे ये यूज़र एरे है, तो यूज़र्स एरे में मैं जाऊँगा, ठीक है, डॉट मैप करूँगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एरो फंक्शन भेजेंगे। तो यहाँ पर एरो फंक्शन क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को उठाएगा, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को उठाएगा इस एरे से, और उसमें जो नाम है वो नाम को स्लिप एक्सट्रैक्ट करके रख देगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे और यूज़र नाम का एक वेरिएबल में दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, यूज़र डॉट नेम, तो यहाँ से सिर्फ नेम उठाएगा। तो यूज़र में हमारा ये पर्टिकुलर, जैसे कि पहला एलिमेंट आया, अब उससे हम लोग क्या करेंगे, नेम को उठाएंगे और नेम दे देंगे। इस तरह कर कर क्या करेंगे, दूसरा वाला का भी उठाएंगे, उसका नेम नेम दे देंगे, और इस तरह तीसरा भी उठाएंगे, नेम दे देंगे। फिर फाइनली क्या होगा, एक नया एरे क्रिएट होगा यहाँ से, और ये नेम्स नाम का वेरिएबल में हम लोग भर देंगे उसको। फिर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ दूंगा नेम्स। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ से मेरा नाम आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ ये जो होता है ना, इसको हम लोग कॉल बैक बोलते हैं। कॉल बैक का मतलब क्या है, कि जैसे कि मैं आपको बताया, मैप तो ऑलरेडी एक फंक्शन है, ठीक है ना, जो एक पर्टिकुलर काम करता है। और ये फंक्शन के अंदर जब आप एक फंक्शन दे रहे हो तो उसको कहते हैं कॉल बैक। तो फंक्शन के अंदर जब आप फंक्शन दे रहे हो एज एन आर्गूमेंट, तो उसको कहते हैं कॉल बैक। और ये क्योंकि एक एरो फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये मैं मैप फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन भेज रहे हैं एज एन आर्गूमेंट, तो इसको कहेंगे कॉल बैक, ठीक है। और ये फंक्शन का काम क्या है, हर एक एलिमेंट उठाएगा एरे का, और उसमें एक सर्टेन ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन क्या मैं बोल रहा हूँ, यूज़र का सिर्फ नाम उठाओ। तो यहाँ पहला एलिमेंट उठाया और यूज़र का जो यहाँ नाम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर दूसरा एलिमेंट उठा, उसका नाम, तीसरा एलिमेंट उठा, उसका नाम लिया, और नाम लेके एक पर्टिकुलर नया एरे बनाया। और नया एरे हम लोग यहाँ पर फिर नेम्स नाम का वेरिएबल में रख दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ये मैप जो फंक्शन है या मेथड है, इसको हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर एरे में जाएगा, हर एक एलिमेंट को उठाएगा, और उसमें एक सर्टेन ऑपरेशन करके एक नया एरे बनाएगा, और वो नया एरे को आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये मैप का फंक्शन है। अच्छा गाइज, इससे पहले मैं दूसरा मेथड के बारे में डिस्कस करूँ, मैं एक काम करता हूँ, और भी इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल देके थोड़ा और भी क्लियर कर देता हूँ मैप को। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोगों ने तो यहाँ पर नेम्स किया, तो इसको मैं चाहता हूँ कि जैसे कि जो हर एक नाम उठाए, फिर उसके बाद ना उसका एज चेक करे
कि उसका एज अगर 18 से ऊपर है तो वो एडल्ट है, नहीं तो वो माइनर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं एक ऑपरेशन करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि हर एक एलिमेंट उठाएगा, यूज़र में आएगा, ठीक है ना। अब वो फिर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे क्या, यहाँ से मैं कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट रहने से एरो फंक्शन में आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, सिंगल स्टेटमेंट था इसलिए कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए एक वेरिएबल लेता हूँ स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ कि यूज़र का जो यूज़र में हमारा पहला एलिमेंट आया, दूसरा एलिमेंट आया। ठीक है, तो यूज़र हर एक एलिमेंट एरे का रखेगा। अब ये जो एलिमेंट आया है यूज़र का, उसमें जाके हम लोग एज चेक करेंगे। ठीक है, तो एज जो है वो हम लोग चेक करेंगे। एज हम लोग देखेंगे कि 18 से ऊपर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर 18 या 18 से ऊपर है, ठीक है, 18 या 18 से ऊपर रहेगा तो हम लोग इसको बोल देंगे कि भाई वो एडल्ट है, नहीं तो क्या है, माइनर है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर चलो माइनर हो गया। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर कर दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न यहाँ पर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ इसको, यूज़र का नाम। ठीक है, यूज़र का नाम, तो यूज़र डॉट नेम, और फिर जाके उसका जो ये है स्टेटस है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टेटस, STATUS। ठीक है, स्टेटस में हमारा ये आ जाएगा कि यूज़र एडल्ट है कि माइनर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कि पहला एलिमेंट उठाएगा, फिर उसका फिर एज लेगा, और एज देखेगा कि अगर ग्रेटर देन 18 है तो उसको बोल देगा एडल्ट है। जैसे कि पहला वाला उठाया तो वो एडल्ट है, तो स्टेटस में उसका एडल्ट आ जाएगा। तो फिर यूज़र का नाम रहेगा राहुल, और हाइफन देके एडल्ट। फिर दूसरा एलिमेंट उठाएगा एरे का, फिर उसका एज चेक करेगा, एज 18 है, हाँ ठीक है 18 है, तो उसका भी एडल्ट में रख देगा। फिर उसका नाम 18 में नेम रहेगा अमित हाइफन 18। फिर तीसरा जैसे कि सारा है, उसका एज 16 है, तो ये यूज़र डॉट एज 16 ग्रेटर देन 18, ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनर हो गया, तो स्टेटस क्या आ गया, माइनर हो गया। फिर उसका नाम रहेगा, जैसे कि सारा रहा, हाइफन दे के स्टेटस रहेगा, तो नहीं स्टेटस क्या होगा, माइनर होगा। तो अब मैं रन करूँगा, देखिए क्या आता है। तो देखिए इस तरह से राहुल एडल्ट है, अमित एडल्ट है, सारा माइनर है। तो इस तरह से आप इस मल्टीपल लाइंस ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पर करके एक नया एरे क्रिएट कर सकते हैं, और उसको आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये होता है हमारा जो मैप मेथड है, उसका यूज़ होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फाइंड नाम का मेथड के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए फाइंड नाम का मेथड क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आप एरे से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना चाहते हो। जैसे कि ये जो एरे है, इसमें मैं एक एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, एक ऐसा एलिमेंट निकालना चाहता हूँ जिसका आईडी 2 हो। ठीक है, तो तब मैं हम लोग को फाइंड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँगा लेट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स एरे में जाएंगे, ये यूज़र्स एरे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उठाएंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को उठाया, और उसका जो आईडी है वो आईडी हम लोग चेक करेंगे, अगर आईडी 2 हुआ तो। ठीक है, फाइनली इस यूज़र को मैं प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस यूज़र को प्रिंट करता हूँ, देखिए क्या आता है। तो देखिए ये आ गया। तो ये जो क्या है कि कोई मान लीजिए आपके पास एक यूज़र का लिस्ट आ रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर यूज़र उठाना है कोई पर्टिकुलर कंडीशन से, जैसे कि उसका एज 18 हो तब उठाना है, या फिर कोई यूज़र का आईडी 17 हो, कोई पर्टिकुलर यूज़र उठाना है एक एरे ऑफ एलिमेंट से, तो आप फाइंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, फाइंड करता, खोजता है एक लिस्ट, यानी कि एक एरे से एक पर्टिकुलर एलिमेंट खोजता है एक सर्टन कंडीशन में। तो यहाँ कंडीशन हम लोग क्या दिए थे कि जो यूज़र का आईडी 2 हो तो वो यूज़र आप हमको निकाल के दो, खोज के दो इस एरे से। ठीक है, तो ये हमको इस तरह से एक एलिमेंट निकाल के दिया जिसका आईडी 2 है। ठीक है, तो ये होता है फाइंड मेथड का काम। गाइस अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, फ़िल्टर नाम का मेथड है। तो ये हम लोग जब जैसे कि मान लीजिए सर्चिंग कीजिए, कोई सर्च अपने ऐप में सर्च का फीचर लगा, या फिर सॉर्ट फीचर लगा, सॉर्ट बाय ये होता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक मूवी का ऐप है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा मूवीज़ है, और उसमें से हमको वो मूवीज़ निकालना है जिसका जॉनरा साईफाई हो या फिर एक्शन हो, इस टाइप का। तो मान लीजिए मैं इस लिस्ट से मैं वही मूवी शो कराना चाहता हूँ जिसका जो जॉनरा क्या हो, साईफाई हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट साईफाई मूवीज़। ठीक है, इस तरह मैं लिखा साईफाई मूवीज़ है। अब यहाँ पर क्या करूँ, जो मूवीज़ एरे है उसमें जाऊँगा, तो मूवीज़ एरे में गया, और वहाँ पर मैं फ़िल्टर मेथड लगाऊंगा। ठीक है, फ़िल्टर मेथड लगाया, और हर एक मूवी को उठाऊंगा। ठीक है, हर एक मूवी को उठाया, और उसके बाद क्या करूँगा, मूवी का जो जॉनरा है, ठीक है, मूवी का जो ये जॉनरा है,
GENRA जॉनरा है। तो ये जॉनरा को उठाऊंगा, चेक करूंगा कि जो जॉनरा हमारा साईफाई है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जॉनरा अगर मेरा साईफाई है, जैसे कि ये एक साईफाई जॉनरा है, ठीक है, ये एक साईफाई जॉनरा, तो दो साईफाई जॉनरा है, तो वो मूवी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, फिर फाइनली क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा साईफाई मूवीज़ को, ठीक है। तो ये साईफाई मूवीज़ को मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा। अब देखिए रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर दो मूवीज़ आ गया हमारा। पहला क्या है, इंसेप्शन है, दूसरा इंटरस्टेलर है। तो देखिए इंसेप्शन हमारा साईफाई था और इंटरस्टेलर साईफाई था, बाकी किसी को नहीं है। तो यहाँ पर फ़िल्टर वही करता है। तो जो जो हमें फ़िल्टर आउट करना है वो एक फ़िल्टर आउट कर देगा, और जो जो हमें चाहिए वो कंडीशन दिया, जैसे साईफाई मूवीज़ चाहिए तो ये साईफाई मूवीज़ हमें निकाल के दिया। तो ये फ़िल्टर क्या करता है, बेसिकली एक नया एरे आपको क्रिएट कर देगा, और जो आपने कंडीशन दिया वो कंडीशन फुलफिल करके वो नया एरे क्रिएट करेगा, और जो बाकी सब फिल्टर आउट कर देगा। तो साईफाई मूवीज़ जैसे मुझे चाहिए था, तो साईफाई मूवीज़ निकाला, बाकी सब फिल्टर आउट कर दिया, एक नया एरे हमें मिला, ये नया एरे मिला, इसमें सिर्फ साईफाई मूवीज़ का है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ़िल्टर मेथड काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर ईच मेथड के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक एरे लिया फ्रूट्स का, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, फॉर ईच लूँगा। तो फॉर ईच क्या करता है, लूप की तरह काम करता है, हर एक एलिमेंट पे जाएगा और हर एक एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे कि फ्रूट्स एरे है, फ्रूट्स एरे में गया, फॉर ईच में यहाँ पर चलाऊँगा, ठीक है, फॉर ईच मेथड चलाऊँगा, और यहाँ क्या करूँगा, हर एक फ्रूट को उठाऊँगा, ठीक है, हर एक फ्रूट को उठाया, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिख दूँगा फ्रूट नेम, ठीक है, इस तरह कॉमा देके यहाँ पर जो हर फ्रूट में उठाया वो फ्रूट को। तो यहाँ पर जैसे कि मैं रन करूँगा, तो देखिए फ्रूट नेम एप्पल, फ्रूट नेम बनाना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हर एक ये एरे में जा रहा है, हर एक एलिमेंट को उठा रहा है, ठीक है। तो फॉर ईच मतलब कि हर एक एलिमेंट को उठा रहा है, तो ये लूप कर रहा है बेसिकली। तो ये पहला एलिमेंट उठाएगा, दूसरा एलिमेंट उठाएगा, अब तो पहला एलिमेंट उठाया फिर दूसरा एलिमेंट, तो उस तरह हम लोग यहाँ प्रिंट करते गए, ठीक है ना। इस तरह आप मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर ईच के एलिमेंट यूज़, फॉर ईच मेथड यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच समझ लिए एक लूप की तरह काम करता है, हर एक एलिमेंट को उठाता है एरे में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर ईच का काम है। अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूस मेथड के बारे में, ठीक है। तो रिड्यूस मेथड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐप बना रहे हैं, ई कॉमर्स ऐप है, उसमें एक कार्ट का ऑप्शन है, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, जैसे कि आपने शूज़ ऐड किया, टी शर्ट ऐड किया, तो शू ऐड किया तो उसका 100 रुपया है, टी शर्ट ऐड किया 200 रुपया। तो आप देखते हो ना, जैसे आपने शू ऐड किया 100 रुपया, फिर आप जैसे टी शर्ट ऐड किया तो ग्रैंड टोटल अब शो करेगा 300 रुपया, फिर आपने जैसे कैप ऐड किया ग्रैंड टोटल शो करेगा 350। तो इस तरह से वो टोटल ऑटोमेटिक होते जाता है ना, ग्रैंड टोटल। जैसे जैसे आप आइटम ऐड करते हो फिर डिलीट करते हो, तो आइटम वैसे वैसे ग्रैंड टोटल भी चेंजेस होते रहता है। तो वो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिड्यूस का ऑप्शन इस्तेमाल करें। रिड्यूस क्या करेगा, आपका जो ये एरे है, वो एरे से हर एक एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक एलिमेंट में निकाल रहा हूँ, उसको सिंगल यूनिट में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हर एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसका प्राइस लूँगा, प्राइस को ऐड करते जाऊँगा, और एक सिंगल यूनिट में आ जाएगा ग्रैंड टोटल। मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं तो 100 पहले निकाला प्राइस पहला एलिमेंट का, दूसरा एलिमेंट का 200 निकाला ऐड किया, तीसरा एलिमेंट का 50 निकाला, तो ऐसे करके 350 वो, तो 350 वो समझ लिया सिंगल यूनिट में चल गया। अब वो 350 हम लोग शो करा देंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे होगा, ये जैसे कि मेरा एरे है, एरे ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें हर एक आइटम है यहाँ पर जो जो हम लोग मान लीजिए ऐड किया, ये हम लोग का कार्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और फिर कार्ट का जो एरे है उसमें जाएंगे, उसमें मेथड लगाएंगे रिड्यूस, ठीक है। तो बेसिकली रिड्यूस कर दे रहा है एरे को सिंगल यूनिट में। और यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देंगे, पहला देंगे सम, ठीक है, दूसरा देंगे क्या, प्रोडक्ट। तो सम क्या करेगा, तो सम हमारा क्या रहेगा, वो ऐड करते जाएगा हर एक प्राइस को, और प्रोडक्ट क्या करेगा, हर एक प्रोडक्ट को उठाएगा, यानी कि हर एक एरे का एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शंस लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग कॉमा देके जीरो देंगे। तो ये जीरो क्या डिनोट करे, जो सम का इनिशियल वैल्यू है जीरो, ठीक है ना। तो आपको तो यहाँ पर पता नहीं है ना सम का वैल्यू क्या है, तो इस सम का इनिशियल वैल्यू हम लोग यहाँ पर बता दिए कि जीरो है, पहले जीरो रहेगा, फिर आप प्राइस 100 आया, पहला एलिमेंट उठा प्राइस 100 आया, तो जीरो प्लस 100 100 हो गया। फिर उसके बाद सम का वैल्यू कितना 100, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट उठाया 200, 200 प्लस 100 300 हो गया, फिर तीसरा उठाया 300 प्लस 50 350 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, सम प्लस प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कार्ट, जैसे कि मान लीजिए होता है ना हाँ चलिए कार्ट ही दे देता हूँ, ये कार्ट ग्रैंड टोटल, ठीक है, इस तरह हम लोग दे दिए, और जो टोटल हमारा आया है वो कार्ट का ग्रैंड टोटल हुआ। तो यहाँ पर मैं रन करूँगा, अच्छा ये लॉग होगा, कंसोल डॉट लॉग होगा। चलिए अब मैं रन करता हूँ, देखिए कार्ड ग्रैंड टोटल कितना 350। तो ये इस तरह काम करता है, यहाँ हम लोग क्या करें, कार्ट एरे उठाए,
और यहाँ रिड्यूस मेथड लगा है और यहाँ पर दो पैरामीटर्स लिए, एक है सम, एक है प्रोडक्ट। सम क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को उठा के उसको जो सम रखेगा और उसका इनिशियल वैल्यू यहाँ पर हम लोग दिए 0। और प्रोडक्ट क्या करेगा, हर एक एलिमेंट एरे का उठाएगा। तो पहला एलिमेंट एरे का उठाया और उसका हम लोग प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिए, तो प्रोडक्ट का प्राइस लिया और उसको सम में ऐड कर दिया। ठीक है, तो पहला आया 100 आया, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, उसका प्राइस कितना है 200, तो अभी सम में कितना था 100, 100 प्लस 200 कितना हुआ 300 हुआ। फिर उसी तरह तीसरा एलिमेंट उठाया, प्रोडक्ट में आया तीसरा एलिमेंट, फिर प्रोडक्ट का प्राइस उठाया कितना 50 है, सम में कितना है अभी 300, 300 प्लस 50 350, ऐसे करके हमारा 350 जो आया रिटर्न कर दिया, टोटल में आ गया 350, ये टोटल हम लोग प्रिंट करा दिए 350। इस तरह हमारा ग्रैंड टोटल कैलकुलेट हो गया कार्ट का। तो इस तरह से जो कार्ट वगैरह जो ई कॉमर्स साइट में आप ई कॉमर्स ऐप बनाइएगा, उसमें जो कार्ट का ऑप्शन रहेगा, कार्ट का जो पेज रहेगा वहाँ जहाँ ग्रैंड टोटल शो कराए, तो वहाँ पर आप ये रिड्यूस मेथड लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एरे का जो रिड्यूस मेथड है इसका यही काम है। ओके।